अपडेट ये भी है कि भारत नेपाल बॉर्डर के एक और जगह पर, क्योंकि श्रावस्ती बॉर्डर है, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने चौकसी बढ़ाई है। जितने लोग वहां से आना जाना कर रहे थे उनको सबको रोक दिया गया है। नेपाल में उपद्रव के बाद श्रावस्ती जिले में भी सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और एसएसबी अब मार्च और पैदल गश्त करने लगी है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त, देखिए जरा। सशस्त्र सीमा बल और पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन, ज्वाइंट मार्च, और सबसे ज्यादा इसमें एहतियात रखी जा रही है किसी भी तरीके से सीमा पर कोई भी डिस्प्यूट ना हो पाए। अब आपके सामने वो 5 वजह बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से नेपाल के अंदर ये पूरा द्वंद्व छिड़ा, ये पूरी बात हुई। पहली वजह भाई भतीजावाद की पॉलिटिक्स, ये पहली वजह है जो नेपाल में इस हिंसा की वजह बनी। लगातार सरकार पर भाई भतीजावाद करने के आरोप लगते रहे। नेपो बेबी अभियान चलाया गया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया गया, नेताओं की आलीशान लाइफस्टाइल की आलोचना हो रही थी। ये एक बड़ी वजह बनी। दूसरी वजह भ्रष्टाचार। सरकार पर 4 साल के अंदर कई बड़े घोटालों का आरोप लगा और ये एक बड़ी वजह बनी लोगों के अंदर भरी फ्रस्ट्रेशन की। तीसरी वजह बढ़ती हुई बेरोजगारी। नेपाल के लगभग 11% और एग्जैक्ट फिगर है 10.71% युवा बेरोजगार हैं। लगभग 11% युवा बेरोजगार हैं और महंगाई दर है लगभग 5%। चौथा, भारत का हमेशा मित्र देश रहा पांचवी वजह नेपाल में एक बार लोकतंत्र को खत्म करके राजशाही दोबारा बहाल करने की मांग। ये 5 वजह जिसकी वजह से नेपाल के अंदर ये आक्रोश रहा। नेपाल में युवाओं में आक्रोश की बड़ी वजह भ्रष्टाचार रही है। नेपाल सरकार पर पिछले 4 सालों में कई घोटालों के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे और नेपाल के 3 बड़े घोटालों की पोल खोली तो युवाओं को गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचा। 3 बड़े घोटाले जिससे युवाओं में आक्रोश रहा। पहला था 2021 का गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला। इस घोटाले की कीमत थी लगभग 54,600 करोड़ रुपए। दूसरा साल 2023 ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, लगभग 13,600 करोड़ रुपए घोटाला था। और तीसरा घोटाला था 2024 का कोऑपरेटिव घोटाला, लगभग 70,000 करोड़ यानी 69,600 करोड़ रुपए का घोटाला था। ये 3 घोटाले जिसकी वजह से नेपाल के अंदर लोगों का आक्रोश बढ़ा और आज नेपाल में हालत ये रही। तो उम्मीद करते हैं कि नेपाल में हालात बहुत जल्द सुधरेंगे। भारत का पड़ोसी मुल्क है, अगर बहुत ज्यादा समय तक अस्थिर रहता है तो इसका इंपैक्ट अपने देश पर भी पड़ सकता है। Z News.